सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम पिछले पार्ट में पढ़ते आ रहे थे एक टॉपिक बीएससी पार्ट 1 का, और अब तक हम इसके कुल जो पार्ट हैं इस टॉपिक के 6 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 7 जो है पढ़ने वाले हैं, और ये जो 7 नंबर का पार्ट है इसको भी आपको वही किस टॉपिक का, सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण का आज हम अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पिछले वीडियोस में स्टार्ट कर रखे थे। और आज का हमारा जो टाइप्स होगा इसमें सेक्स डिटरमिनेशन बाय हार्मोन्स, ये हमारा आज का अंतिम टाइप होगा। सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स डिटरमिनेशन बाय हॉर्मोन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेक्स डिटरमिनेशन बाय हॉर्मोन्स। तो हार्मोन का संबंध किसी भी प्राणी में लिंग निर्धारण पे कैसे हो सकता है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और एग्जाम्पल जो है केटल में मिलता है, और वो एग्जाम्पल क्या है जिसको कि हम हार्मोन्स के बेस पे समझा सकते हैं, वो एग्जाम्पल है आपका फ्री मार्टिन। क्या है? फ्री मार्टिन्स। तो ये पहली बात हो गई सेक्स डिटरमिनेशन बाय हार्मोन्स। एग्जाम्पल हमने फ्री मार्टिन्स में देखा। अब फ्री मार्टिन किस में मिलते हैं? ये मवेशियों में मिलते हैं, केटल्स में मिलते हैं। लेकिन इनके अंदर सेक्स का डिटरमिनेशन किस तरह से होता है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स की वजह से। अब इसमें फ्री मार्टिन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो ध्यान में रखनी पड़ेगी डाइज़ाइगोटिक ट्विंस। द्वियुग्मजी यमज। क्या नाम है? द्वियुग्मजी यमज। यानी हम ये कहें कि ट्विंस की बात करते हैं हम, और इनसे जो उत्पन्न होने वाले नर हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस हो, और उसमें से एक तो हो मेल और कुछ हो फीमेल। डाइजाइगोटिक ट्विंस हम किसकी बात कर रहे हैं? केटल में फ्री मार्टिन की। तो जैसे कोई डाइजाइगोटिक ट्विंस है, द्वियुग्मजी यमज हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले नर और मादा की बात करते हैं, तो ये जो है मेल, ये तो क्या है कि सामान्य होते हैं, जनरल।
जनरल या सिंपल जो भी आप कहो। लेकिन जो फीमेल होती है वो होती है स्टाइल। अब स्टाइल क्या होता है? स्टाइल का मतलब होता है बंदे। और जन का मतलब सामान्य, यानी ये जनन सक्षम होंगे, जबकि जो फीमेल होगी वो बंदे होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बंदे हैं, स्टाइल जो फीमेल हुई, इसमें वेरियस करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और वो कैसे करेक्टर होंगे? ये वेरियस जो करेक्टर्स आर प्रेजेंट एज ए मेल। यानी जो एक नर प्राणी के अंदर करेक्टर्स मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, वो सारे के सारे, बहुत सारे लक्षण, नर लक्षण इसमें मिलेंगे। यानी नर लक्षणों की उपस्थिति। इसको सीधे अर्थों में हम कहें तो हम कह सकते हैं नर लक्षणों की उपस्थिति किसमें? फीमेल में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है। और इस तरह से नर लक्षणों वाली जो फीमेल है, इस तरह हम कहें कि जो नर लक्षणों वाली फीमेल है, या स्टाइल जो आपकी ये मादा है, ये वाली, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्री मार्टिन। यानी जो स्टाइल है, जो कि स्टाइल है यानी बंदे है, और इसमें बहुत सारे नर लक्षण मिलते हैं। अब ये फ्री मार्टिन बना क्यों? इसका रीज़न क्या है? फ्री मार्टिन का रीज़न, रीजन्स, वो रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। तो रीज़न के लिए आप ये देखिए कि मैंने ये कहा कि दोनों यंगजू की, यानी ये डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी दो जाइगोट होंगे, और उन दोनों जाइगोटों की जो गर्भ झिल्लियाँ हैं, यानी जो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि दोनों जो यमज हैं, दोनों यमज, यमज का मतलब हो गया यूमनज, दोनों यमज, इनकी जो गर्भ झिल्ली है, क्योंकि गर्भ में पलेंगे ना, तो गर्भ झिल्लियाँ जो है, गर्भ झिल्लियों का मतलब गर्भ झिल्लियाँ जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं, यानी जुड़ी रहती है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, और जुड़ी रहने की वजह से इन दोनों के बीच में जो ब्लड फ्लो है, रक्त प्रवाह जो है वो कॉमन होता है, और कॉमन को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं भाई? उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब दोनों का रक्त प्रवाह तो उभयनिष्ठ है, लेकिन इस कंडीशन में जब परिवर्धन होता है, परिवर्धन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। जब इनका डेवलपमेंट होगा, यानी युग्मनज का जब डेवलपमेंट होगा, तो उस समय क्या होता है, वो कंडीशन समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, जब परिवर्तन होता है तो उसमें दो तरह के हार्मोन बनेंगे,
जो हार्मोन्स हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट या बनने वाले प्रोडक्ट, वही तो हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन होंगे परिवर्धन के समय, तो एक तो होगा मेल हार्मोन और दूसरा कौन सा होगा, फीमेल हार्मोन। दो हार्मोन हो गए, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका सिंथेसाइज या इसका सिंथेसिस बिफोर हो जाता है। बिफोर किसकी तुलना में, इसके सिंथेसिस की तुलना में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल हार्मोन है उसके सिंथेसिस से पहले किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, मेल हार्मोन का। अब मेल हार्मोन का निर्माण पहले हो गया तो ये हार्मोन क्या करता है, ये जो फीमेल है इसमें बनने वाली जो ओवेरी थी, ओवेरी का मतलब अंडाशय, इस अंडाशय के डेवलपमेंट को, किसको, डेवलपमेंट को, इस अंडाशय के डेवलपमेंट को रिप्रेस कर देता है। रिप्रेस का मतलब आप जानते हैं, दमन कर देता है। क्या कर देता है, उसको अवरुद्ध कर देता है। अब इसका रिप्रेस कर दिया डेवलपमेंट को, तो रिप्रेस करने से जो ओवेरी है उसका डेवलपमेंट पूर्णता नहीं हुआ, इसलिए ये कैसी हो गई, स्टराइल हो गई। तो ये तो एक कारण हुआ, मादा जो है बंदे क्यों हो गई। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एक तो काम इसने ये किया, पहला काम तो ये कर दिया, और दूसरा काम हम देखते हैं कि वो कौन सा होता है। दूसरा काम ये करता है कि भाई मेल हार्मोन था ये, और मेल हार्मोन कौन से करैक्टर बनाएगा, मेल हार्मोन रिप्रेजेंट करेगा या एक्सप्रेस करेगा मेल कैरेक्टर्स को। कौन से कैरेक्टर्स, मेल कैरेक्टर्स। और ये मेल कैरेक्टर्स किस में आ जाएंगे, फीमेल में, क्योंकि फीमेल में ये हार्मोन पहुंच गए ना फीमेल में। और ऐसी फीमेल जिसमें मेल कैरेक्टर भी हो और वो स्टाइल भी हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उस पे हार्मोन्स का किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। इसको आपने इस एग्जाम्पल में देख भी लिया। फिर से हम इस चीज़ को एक बार बताते हैं, समझते हैं कि भाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हार्मोन्स होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्री मार्टिन में देखने को हमें मिलता है। फ्री मार्टिन का जो डेवलपमेंट है वो डाइजाइगोटिक ट्विंस से होता है, और डाइजाइगोटिक जो ट्विंस हैं उसका मतलब ये है कि ऐसे जुड़वा जिनका निर्माण, जिनका ओरिजिन दो जाइगोट से हो रहा है। इनसे बनने वाले जो ट्विंस हैं जब वो जन्म लेते हैं तो उनमें से अगर वो बनने वाली संतान मेल है और साथ में एक फीमेल है, तो जो मेल होगा वो तो सामान्य लक्षणों वाला होगा, फर्टाइल होगा, जबकि फीमेल जो है वो स्टाइल होगी। और इस स्टाइल फीमेल के अंदर बहुत सारे मेल के करैक्टर भी मिलेंगे। और मेल के करैक्टर का मिलना और साथ में स्टाइल का होना, ये क्या कहलाता है, फ्री मार्टिन। तो फ्री मार्टिन हम ये कह सकते हैं कि स्टाइल फीमेल की हम बात करते हैं। नर लक्षणों की उपस्थिति और बंध्यता दोनों अगर मादा प्राणी में, मवेशियों में मिलती है तो उस मवेशी प्राणी को हम फ्री मार्टिन कहते हैं। अब ये आई क्यों, इसके पीछे रीज़न हमने देखा कि
जो डाइजाइगोट होते हैं, दो जाइगोट होते हैं, उन डाइजाइगोटिक दोनों की जो यूटेराइन मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, और ये आपस में जुड़ी रहने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कॉमन बना रहता है, और कॉमन होने की वजह से इस ब्लड के थ्रू ही आप जानते हो कि हार्मोन्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये डेवलपमेंट होता है इन युग्मनज का, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय हार्मोन्स बनेंगे डेवलपमेंट के लिए, और ये जो हार्मोन्स होंगे वो दो प्रकार के होंगे। पहले प्रकार का हमने देखा मेल हार्मोन, और दूसरे प्रकार का हार्मोन देखा हमने फीमेल। तो जो मेल हार्मोन है इसका निर्माण हमेशा फीमेल हार्मोन की तुलना में बिफोर होता है, पहले हो जाता है। फीमेल हार्मोन का डिले सिंथेसिस होता है, इसलिए क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर कॉमन जो है पाथ है, इनका कारण ये है कॉमन पाथ का होने का मतलब क्योंकि यूटेराइन जो मेम्ब्रेन है वो जुड़ी हुई है, तो ये जो मेल हार्मोन पहले सिंथेसाइज हो गए हैं वो पहुँच जाते हैं कहाँ पर, फीमेल जहाँ डेवलप हो रही है दूसरे युग्मनज के पास, और वहाँ उसकी जो ओवेरी होती है अंडा से उसके डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर देते हैं, और अवरुद्ध करने की वजह से वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एक तो ये देखा हमने रीजन। दूसरा जो मेल हार्मोन गए और वो जैसे ही ओवेरी को तो क्या है कि डेवलपमेंट को तो रिप्रेस कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ में मेल हार्मोन अपने करेक्टर्स दिखाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, मेल करेक्टर्स जो है फीमेल में आने लग जाएंगे, और अब फीमेल में ओवेरी तो हो गई क्या है, रिप्रेस, इसलिए वो तो हो गई स्टाइल, और साथ में मेल हार्मोन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो इसलिए फीमेल के अंदर मेल करेक्टर्स भी दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ये फीमेल होगी वो फ्री मार्टिन के नाम से जानी जाएगी। फ्री मार्टिन वास्तव में क्या है, एक फीमेल है, और ये किस में मिलती है, कैटल्स में मिलती है, मवेशियों में। और इसकी बड़ी विशेषता क्या हुई इस फीमेल की, फ्री मार्टिन किसे कहेंगे, एक स्टाइल फीमेल है विद द वेरियस मेल करेक्टर्स इन अपीयरेंस। तो हमने हार्मोन और सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में अंतिम टॉपिक आज हमने देखा। अब जो है अगले जो वीडियोस होंगे उनके अंदर हम कोई नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर होंगे, और इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। वॉचिंग के लिए आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। आप रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोविड जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एकमात्र यही उपाय है कि आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखने के लिए कॉलेज के जो ये ग्रुप बने हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इनके अंदर कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय समय पर सभी सब्जेक्ट की जो नया वीडियो जैसे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, जिससे कि आपको घर बैठे अपने कंटेंट को समझने में मदद मिले। आपको जो भी कंटेंट वॉच करते हैं, जो भी कंटेंट आप वॉच करते हैं, उसमें कंटेंट में किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। समय रहते आपकी उस क्वेरी को हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ आप सभी का फिर से धन्यवाद और शुक्रिया।